देखिए, एग्ज़ाम तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जो कि आपका 16 फरवरी से होने वाला है। तो बहुत लड़के जो है कि होपलेस हो गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आता देखो। तो आज मैं कुछ हिंदी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो लेकर आया हूँ, जो कि एकदम बोर्ड के एग्ज़ाम में एकदम श्योरली आपको पूछा जाता है। और इस चैप्टर को आप मैं बहुत अच्छा तरह से कवर कराऊंगा। तो देखिए, ये 10वीं और 12वीं क्लास के दोनों क्लास जो है कि इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 99 देखिए, हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण जो बोर्ड के एग्जाम में 99% आपको देखने को मिलेगा, मतलब 99% आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत लोगों को तो होपलेस हो गए होंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो यही देखते हुए मैं जो है कि कुछ अच्छा एक क्वेश्चन जो है जहाँ से आपको देखने को मतलब हर एग्ज़ाम में, मतलब यूपी बोर्ड के आपको देखने को मिलता है। तो चाहे आइए स्टेप बाय स्टेप उपसर्ग में स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। उपसर्ग का प्रत्यय का समास का तत्सम छंद संधि रस अलंकार। और मैं इतना गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि ये जो मैं आज पढ़ाऊंगा कि अगर आप सही से पढ़ लिए तो इसमें से एक क्वेश्चन आप जो है कि गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो कृपया करके लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज है कि थोड़ा चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ये थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए हमारे चैनल को, कि आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लड़कों को क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि चैनल का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा बात न करते हुए आइए इसको देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और मैं बता दूं, उपसर्ग जो है कि 3 नंबर का आपको बोर्ड के एग्जाम में हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। 3 नंबर है, ठीक है बाबू, अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो 3 नंबर छूट जाएगा। और परसेंटेज आज के ज़माना में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। परसेंटेज रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और खास सरकार ये नहीं देखती है कि आप में क्वालिटी है कि नहीं है, बस परसेंटेज है तो बस आपका डिग्री पास के जमाना में सक्सेस सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर डिग्री पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए देखिए, परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी में वैसे भी ये अच्छे जो कुछ मतलब पॉइंट है जिसमें आपका नंबर ज़्यादा अच्छे से उठ जाता है और आपका परसेंटेज काफ़ी स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अच्छा से इसको आप लोग देखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। ये संधि भी 2 नंबर का आएगा, चलिए ठीक है। देखिए, प्रत्यय 2 नंबर का आएगा, समास 2 नंबर का आएगा, तत्सम 2 नंबर, छंद 2 नंबर, संधि 2 नंबर, रस 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर, ठीक है। चलिए आइए इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए बच्चों, चूँकि मैंने उपसर्ग पहले लिखा था, लेकिन एक्चुअली उपसर्ग पहले ना पढ़ाकर संधि मैंने पढ़ा रहा हूँ। उसका एक कारण है, जैसे कि मान लीजिए संधि जो है कि संधि विच्छेद करना पड़ता है इसमें। आज संधि विच्छेद आप समझ लेंगे तो उपसर्ग भी आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग संधि विच्छेद संधि समझ लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, संधि जो है शाब्दिक, इसका अर्थ होता है मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है। अच्छा, परिभाषा क्या है, 2 वर्णों के ध्वनियों का मेल। 2 वर्णों का वर्ण जो अगर 2 मिल रहे हैं तो एक ध्वनियों का जो मेल होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अच्छा, संधि को प्रकार होता है, देखिए 3 प्रकार होता है, एक स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में कितने जो है कि संधि होते हैं, देखिए 5 होते हैं। अच्छा, पहले तो स्वर संधि पीछे क्या होता है ये जान लीजिए। 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। 2 अगर स्वर जो है कि अगर मेल हो रही है जहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि होगा, ठीक है। अब व्यंजक संधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 स्वरों के मेल या एक स्वर एक व्यंजक के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजक संधि कहते हैं। जैसे देखिए, एक स्वर और एक अगर व्यंजन दोनों का
मेल हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा संधि होगा, व्यंजक संधि होगा। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग से ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो क्या है, विसर्ग संधि वो है, ठीक है। तो फिलहाल स्वर संधि को जो है कि पहला ये वाला पढ़ेंगे, 5 इसका है। तो इसका पहचान अगर मान लो बोर्ड की एग्जाम में आ गया तो बोर्ड की एग्जाम हम कैसे पता करेंगे, वृद्धि संधि है कि गुण संधि है कि आयाती संधि है कि योग संधि है कि दीर्घ संधि है। तो पहले नंबर तो ये स्वर संधि के बारे में ये पांचों को हम जानेंगे, ठीक है, कैसे कैसे पहचान करेंगे। उसके बाद ये आपको आएगा व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि भी आपको अच्छी तरह बता देंगे। और उसके बाद विसर्ग संधि। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और इसका क्या क्या मतलब कैसे कैसे इसको पहचानेंगे। अब मान लीजिए आ गया कोई विसर्ग संधि, चाहे कोई भी आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया विद्यालय। विद्यालय तो विद्यालय को अब पूछ देगा कि मान लीजिए कौन सी संधि है। तो आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे या नहीं मालूम रहेगा कि कैसे पहचान इसका करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद जब करेंगे आप तो दो देखेंगे कि आप दो स्वरों का मिलन हो रहा है कि एक व्यंजन एक स्वर का मिलन हो रहा है या विसर्ग इसमें पाया जा रहा है, तो आप ऐसे उसका क्या पहचान कर पाएंगे। अच्छा मान लीजिए जो स्वर अगर दो मिल रहा है तो इसमें भी आप कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए इसमें दो स्वर है ना, विद्या, विद्या धन आलय, आलय, ठीक है। इसमें क्या है, स्वर का मिलन हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी छिपा हुआ है विद्या, विद्या धन आलय, तो आ इसमें क्या है, आ स्वर का मिलन हो रहा है। तो क्या चीज है ये संधि स्वर संधि है। लेकिन आप कैसे मालूम करेंगे कि ये पांचों में से कौन सी संधि है। इसलिए आपको मतलब अच्छी तरह ये पांचों के बारे में कैसे आपको पहचान करना, बोर्ड के एग्जाम में मान लीजिए दे दिया तो आप कैसे पहचान करेंगे। अच्छा ये सब पढ़ाने के बाद आपको देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए देता है कोई तो रुको नहीं, इतना काटो इतना मान लीजिए दिला स्टाफ को दिखा दो ना स्वागत, स्वागत। चलिए बच्चों देखिए देता है, मान लीजिए देता है क्या चीज, स्वागत, स्वागत। मान लीजिए स्वागत का अब हम इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे। तो अगर आपको संधि विच्छेद नहीं मालूम है तो आप इसका जो है कि संधि विच्छेद का नियम नहीं मालूम है आपको, तो आप नहीं मालूम इसका संधि विच्छेद कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका हम बता देते हैं, अभी आगे भी बताऊंगे। ये क्या है, व्यंजन, एक प्रकार की व्यंजन संधि है। लेकिन देखिए इसके आगे हम बता देते हैं, सु धन आगत, सु धन आगत, ठीक है। इसका संधि विच्छेद होता है। इसका भी कैसे ये हुआ है, ठीक है, ये एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। और इसके बाद और भी है उपसर्ग की कई चीज, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको विस्तार से अच्छे से बताया जाएगा कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्जाम में गलत ना करके आए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसमें आपका स्वर संधि में 5 बताया गया था। तो स्वर संधि में पहला दीर्घ स्वर संधि जो है कि कैसे पहचान करते हैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो जैसे देखिए क्या होता है, जो स्वर होता है आ ई उ, बीच में अगर संधि विच्छेद करने पर आपको प्राप्त होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, स्वर दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। और एक चीज देखिए आपको ये पढ़ाने से एक और फायदा होगा, बोर्ड की एग्जाम में दे देता है विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो कैसे संधि विच्छेद करते हैं ये भी आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो विद्यालय का तो क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा, आलय। एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखिए जो पहला जो शब्द है एक इसका अर्थ निकलना चाहिए, विद्या एक अर्थ निकलना चाहिए। विद्या हो गया, विद्या धन आलय। देखिए इसमें आ का मात्रा छिपा हुआ है, जब ये विद्या जब टूटेगा तो क्या आ का आलय हो जाएगा, विद्या धन आलय। कपि, देखिए ये बड़ा ई का मात्रा है, जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
देखिए ये जो है कि बड़ा ई का मात्रा इस पर हुआ है, तो इसको संधि विच्छेद करने के लिए क्या होगा, जब संधि इसका विच्छेद करेंगे तो ये छोटा ई के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो। देखिए कपी क्या हो जाएगा, कपी धन क्या हो जाएगा, अच्छा बड़ा ई है अगर तो क्या होगा, ई हो जाएगा, हाई वाला ई आसर हो जाएगा, कपीस कपी धन ईस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए इसके बाद क्या है, पुस्तकालय आके देखिए ई का मात्रा इसमें भी छिपा हुआ, देखिए ई है ना, यहाँ पर भी ये आ का मात्रा इसमें है, आ का यहाँ पे मिला हुआ है। तो अगर ऐसा आ ई उ अगर आपके कहीं भी आपको मतलब संधि विच्छेद करने पर आपको प्राप्त हो रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए आगे। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा, पुस्तक आ का मात्रा छिपा है। ठीक है, तो ये भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, पुस्तक पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा, आलय पुस्तकालय। ठीक है, आ का मात्रा इसमें भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आ का स्वर संधि क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या चीज, दीर्घ स्वर संधि। देखिए कदापि कदाधन क्या हो जाएगा, अपी हो जाएगा। क्या चीज, कदाधन कदाधन अपी हो जाएगा। क्या चीज जाएगा, अपी। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मुनींद्र है। ठीक है, तो मुनिधन क्या हो जाएगा, मुनिधन इंद्र हो जाएगा। क्या चीज, इंद्र, ई का जो एक इसमें आवाज आ रहा है, इंद्र, क्या मुनिधन इंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा ई है इसमें, देखिए बड़ा ई है तो ये क्या होगा, गलती देखिए हुआ था यहाँ पर, यहाँ बड़ा ई है तो यहाँ पर ई हाई वाला हो जाएगा। ठीक है, आधन हाई वाला ई यहाँ पर हो जाएगा, बड़ा वाला ई यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा का मात्रा है तो जब तोड़ेंगे मुनिंद्र को, मुनि धन इंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा जो ई है जब टूटेगा तो छोटा ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि को कैसे हम पहचान करेंगे, तो क्या होता है गुण स्वर संधि में, एक मात्रा वाले शब्दों को गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए का मात्रा है, ओ के मात्रा है, ए का मात्रा है, तो इसका ऐसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल्स हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिया पहचान के। और देखिए अगर किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते समय अ आई का आवाज ध्वनि आ रही है तो कौन सा संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। अब मान लीजिए कोई शब्द का अगर संधि विच्छेद करते समय अ आउ का आवाज आ रहा है तो क्या होगा, गुण स्वर संधि को। तो आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए ए, जैसे नरेश है तो क्या होगा, नर धन ईस हो जाएगा। क्या चीज, नर धन ईस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सुर धन ईस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रो है ना, रो को अगर हम रो अपने आप में, अच्छा कोई अगर अक्षर है हिंदी का वो किससे मिलकर बना होता है, एक स्वर से मिलकर बना होता है। जैसे मान लिया रो है, रो को अगर स्वर इसको निकालें तो रो आधा हो जाएगा, इसमें अ छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो रो क्या पूरा यहाँ है और इसका हम आधा कर रहे हैं, स्वर निकाल रहे हैं बाहर, तो क्या होगा, एक नीचे हलंत आधा हो जाएगा और स्वर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, र आधा होकर स्वर बाहर निकल, यानी कि पूरा मिला जुला कर ये र जो है कि क्या है, स्वरों से मिलकर बना है, यानी कि इसमें अ छिपा हुआ है और ई, अ आई देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, अ ई बराबर अगर कहीं पर दिख रहा है आपको, ए का वो जो है कि आवाज देगा, ध्वनि देगा, तो क्या जान जाएंगे, गुण स्वर संधि। अरे पूरा मिला जुला आप इस तरह समझिए कि अगर ए का मात्रा कहीं दिख रहा है वो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, देखिए ए का मात्रा इसमें भी है, ए का मात्रा, ओ का मात्रा, ओ का। ठीक है, ये सब क्या है, गुण स्वर संधि है। ओ भी बताएं आपको, देखिए अ उ मिला के उ यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये तो उ यहाँ पर भी बन रहा है, उ यहाँ पर भी बन रहा है। तो चलिए अभी उसको समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। नर, अच्छा पहला जब संधि विच्छेद करते हैं
तो पहला जो है कि जो शब्द रहेगा, ठीक है, वर्ड शब्द वो क्या उसका एक शाब्दिक अर्थ निकालना चाहिए। देखिए नर का एक शाब्दिक, सुर का भी एक शाब्दिक अर्थ है, महा का भी एक शाब्दिक अर्थ निकलना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हो वाला, मान लीजिए सुर है। अब देखिए इसका अगर नहीं कोई लड़का संधि विच्छेद, आप बोर्ड की एग्जाम में भी दे भी देता है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए, तो बहुत लड़का अगर बहुत थोड़ा मोड़ा जाना रहेगा, होशियार रहेगा, तो क्या करेगा, पहला जो है क्या होता है, पहला जो है कि इसका क्या हो, सुर है, सबको जान रहा है सुर कैसे लिखाता है, सुर धन उदय, क्या हो जाएगा, उदय, उदय मानी सूर्य उदय, ठीक है, सूर्य उदय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बताया गया अ, इसमें देखिए यह जो है कि एक अक्षर है, और अक्षर जो है कि स्वरों से मिलकर बना होता है। अगर हम इसका य का संधि विच्छेद करेंगे तो यह धन य में हलंत लगेगा, आधा य प्लस अ धन उ, देखिए उ इसमें छिपा है, अ उ से ओ बनेगा, क्या चीज, ओ बनेगा, तो क्या होगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। इसी प्रकार क्या रोगोपचार, तो रोग धन उपचार। अच्छा, संधि विच्छेद बोर्ड की एग्जाम तो एकदम श्योरली 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो ये दे दे गुण संबंधी पहचानने के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में, या आपको किसी चीज का संधि भी मान लीजिए सूर्योदय दे दिया, सूर्योदय 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 मान लीजिए दे दिया, चार बहुविकल्पी क्वेश्चन दे दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मान लीजिए एक दे दिया सुर सुर धन उदय, दूसरा दे दिया सूर्य धन उदय, ठीक, और तीसरा दे दिया सूर्या धन उदय, ठीक, चौथा इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप अगर सही से समझे रहेंगे, देखिए और इसमें छुपा है ऊ का यहाँ पर आवाज आ रहा है, या नहीं तो अगर बहुत कम लड़का पढ़ा लिखा रहेगा, अगर थोड़ा भी बुद्धि रहेगा, दिमाग लगाएगा, तो क्या सूर्य, सूर्य से क्या उदय, सूर्य का पहला जो शब्द संधि विच्छेद में होगा उसका एक शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, तो सूर्य एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, प्लस उदय, ये आपका सूर्योदय हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अभी आगे इसे देखिए, रोग है, रोग का एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, रोग धन उपचार हो गया, हित हितोपदेश, हित धन उपदेश हो जाएगा, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश हो गया। इसी तरह देखिए महोत्सव, तो महाधन उत्सव हो जाएगा, कहाँ, महाधन उत्सव हो जाएगा। तो देखिए ये आपको पहले नंबर तो पहचान करने के लिए आपको बताया, अगर ओ और ए के मात्रा कहीं पे दिख जाए तो गुण स्वर संधि होगा। अगर दीर्घ स्वर संधि पहचानना है तो आ ई उ का मात्रा अगर कहीं संधि विच्छेद करते समय आप पा रहे हैं तो क्या होगा, वो दीर्घ स्वर संधि होगा। अब इसके बाद क्या है, महोत्सव है, तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा, क्या चीज, महाधन उत्सव, उत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार गंगा गंगोर्मी है, ठीक है, तो इसका कैसे होगा, तो आइए इसको नीचे है तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, गंगोमी, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, गंगा धन, देखिए पहला अर्थ है एक शाब्दिक अर्थ निकला गंगा, ठीक है, तो गंगा नदी का नाम है, गंगा धन उर्मी, उर्मी, ऊ का आवाज आ रहा है, ऊ के उर्मी, गंगाधर उर्मी हो जाएगा। ये आपको उम्मीद करते हैं संधि विच्छेद अगर बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है तो काफी बहुत अच्छा से आप जो है कि उसको हल कर पाएंगे और आपसे गलती भी नहीं होगा। इसके बाद दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके, आप गुण स्वर संधि पढ़ चुके, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि को पहचानने के लिए क्या आता है इसमें, देखिए डबल औ का मंत्र आता है, ठीक है, औ का, देखिए इसमें औ का मंत्र आ रहा है, तो अगर ऐसा पूछते था शायद कौन सा संधि है तो आपके पहचान जाएगा, अगर डबल औ का मंत्र अगर दिखा तुरंत आप क्या बोलेंगे, वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, एक मंत्र अगर जिसमें दिया रहता तो क्या, गुण स्वर संधि, गुण
सो अभी पीछे पढ़ मैंने इसके पीछे पढ़ाया है, ठीक है, इसके पहले, ठीक है। ऐसे देखिए डबल ए, एक मंत्रा इसमें है, डबल ए, ठीक है। अच्छा एक मंत्रा और रहेगा इसमें, ए का मंत्रा होगा, क्या होगा, ए का, सॉरी ये औ का मंत्रा इसमें देखिए, औ का मंत्रा इसमें दिख रहा है और ए का मंत्रा किसमें दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, ए का मंत्रा, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, औ ए का मंत्रा इसमें आएगा तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान होगी। अच्छा अब मान लो, अगर मान लीजिए सदैव, तो सदा क्या, सदैव क्या हो जाएगा, सदा धन ए हो जाएगा, क्या ए के ए में टूटेगा, ठीक है, सदा धन ए हो जाएगा। और तथे क्या हो जाएगा, तथा, तथा धन ए हो जाएगा। एक अर्थ निकलना चाहिए, सदा, सदा, तथा, तथा का एक शाब्दिक अर्थ होता है। मान लीजिए महेश्वर क्या है, तो महाधन ऐश्वर हो जाएगा, महाधन ऐश्वर, आग इसमें एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है एक शब्द का, ठीक है। मतेव, मतधन एक, मतधन एक, मतेक, मतधन एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतधन एक। तो पूरा मिला जुला इसे पहचान कर लेके ए का अगर आ रहा है, आई का आ रहा है मंत्रा, तो वृद्धि स्वर संधि हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए औ वाला, तो औ के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए बन औषधि है, तो क्या हो जाएगा, सब बन, बन एक क्या है, बन एक शाब्दिक अर्थ है, बन धन औषधि हो जाएगा, औषधि, बन धन औषधि, ठीक है। इसी तरह परमोज है, तो परम धन ओज हो जाएगा, परमोज है क्या, परम धन ओज हो जाएगा। इसी तरह क्या है, परमोजस्वी हो जाएगा, परम धन ओजस्वी हो जाएगा। इसी तरह क्या है, महोदार से तो महाधन औषध हो जाएगा, औषध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये मैंने पहचान, मान लीजिए अगर बोर्ड के एग्जाम में दे दिया कि सदैव कौन सी संधि है, तो आप तुरंत आप जान जाएंगे, डबल ए का मंत्र आ रहा है तो वृद्धि संधि है। वो अगर इसमें देखने को मिला, और देखिए इसमें देखने को मिल रहा है, तो क्या है ये, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि होती है क्या है, इसको कैसे पहचान करेंगे। ये बोर्ड के एग्जाम के थ्रू से ये क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आता है स्वागत में, स्वागत है तो थोड़ा सा ये टेढ़ा है, आप इसको समझिएगा अच्छा से। और ज़्यादातर से बच्चों को फंसाने के लिए, मतलब बोर्ड का जो एग्जामिनर होता है ये देता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका समझिए। अगर किसी भी शब्द में क्या य व के साथ आधा अक्षर दिख रहा है, य व के साथ आधा अक्षर दिख रहा है, तो क्या होता है, आधा अक्षर जो साथ आधा अक्षर क्या आगे, तो क्या होता है, आधा अक्षर पूरा बन जाता है, ठीक है। जैसे प्लस थ्री, अब एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। अभी ये देखिए, आप अगर यह वो कहीं दिख रहा है आधा अक्षर, तो अब कौन सा संधि समझेंगे, यण स्वर संधि है, ठीक है। अब इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अभी इसके आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए वह के साथ आधा अक्षर होगा तो आधा पूरा बन जाता है, और ऊ की मात्रा उसमें होती है, ठीक है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ऊपर। चलिए बच्चों देखिए, यण स्वर संधि आपको मैंने बताया है, उसका पहचान कैसे करते हैं। और अगर य के साथ सॉरी य व के साथ अक्षर आधा अक्षर य के साथ अगर साथ आधा अक्षर आ रहा है कोई चीज, कोई वर्ड, तो क्या करते हैं, आधा अक्षर का पूरा बन जाएगा, जो आधा अक्षर आए रहता है वो पूरा बन जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ई के मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अभी एग्जाम्पल के रूप में इसको हम समझते हैं। और वह क्या समझिए, वह के साथ आधा अक्षर अगर होगा तो आधा कब क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊ के रूप में, मात्रा के रूप में चेंज हो जाएगा। चलिए आइए एग्जाम्पल से देखिए, तो के साथ क्या है, आधा अक्षर आया है, तो ये पूरा में कन्वर्ट हो जाएगा, चीज पूरा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या रहा है, देखिए यहाँ पर य के साथ आधा अक्षर अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पूरा अक्षर बन जाएगा, क्या चीज पूरा बन जाएगा। ये तो आधा रहेगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो संधि विच्छेद आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इससे ज्यादा आता है, संधि से ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छी तरह इसको समझिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इति, देखिए कह रहे हैं कि अगर यह में आधा अक्षर जो आता है वो पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई तो
ई का मात्रा चढ़ जाता है, क्या चीज ई का मात्रा, तो ईटी हो गया आधा, अब प्लस आदि हो जाएगा, क्या चीज आ का मात्रा आ रहा है आदि, इति धन आदि। यह समझी विच्छेद होगा बहुत आसानी से। देखिए आधा अक्षर य के साथ आया है ना, तो क्या हो जाएगा अति हो जाएगा, क्या चीज पूरा बन जाएगा, और प्लस अधिक हो जाएगा, क्या चीज अधिक, अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आधा अक्षर आ रहा है इसमें अति, अति धन अचार, ठीक है। आधा तो आ रहा, सॉरी य के साथ आधा अक्षर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा टी, आई का मात्रा आ जाएगा, देखिए इसके बेसिस पे, जो डिफिनेशन के बेसिस पे, प्लस क्या हो जाएगा अति धन अचार हो जाएगा, चीज अचार, अति धन अचार, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है, वह य के साथ आधा अच्छा, आधा अच्छा रो आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा परी, जो देखिए रो आधा अक्षर है ना, तो पूरा हो जाएगा, कहे कि अगर य के साथ कोई आधा अक्षर हो, चाहे रो हो, चाहे तो हो, चाहे कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा पूरा अक्षर हो जाएगा, परिधन आवरण हो जाएगा, चीज आवरण। संधि विच्छेद सेम ऐसे ही करना है, आप जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक आपको संधि विच्छेद आएगा नहीं। और अब ये 10 में ही नहीं आपको काम देगा, 12वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम में भी काम देगा, और इसमें आप चाहे बीए करेंगे तो बीए में भी आपको हिंदी से आप सब्जेक्ट लेंगे तो ये आपको काम देगा। और कंपटीशन की, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया इत्यादि, उसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यद्यपि, यद्यपि तो क्या है यदि हो जाएगा, क्या चीज यदि, क्योंकि दो आधा अक्षर इसमें छिपा हुआ है, दो आधा अक्षर इसमें छिपा हुआ है, तो जो आधा अक्षर रहेगा वो पूरा में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें ई का मात्रा इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। यदि धन अपी हो जाएगा, चीज अपी, ठीक है। ये हो गया, चलिए इसको देखते हैं। अभी देखिए व के लिए डिफिनेशन क्या है, इसके लिए रूल क्या है, व के साथ आधा अक्षर होगा तो आधा पूरा बन जाएगा, और उ की मात्रा उसमें क्या होगी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, पूरा बन जाएगा ना, तो 100 का हो जाएगा, आधा 100 आया ना व के साथ, तो ये पूरा हो जाएगा, उसमें कौन सी मात्रा चढ़ जाएगी, उ की मात्रा चढ़ जाएगी, देखिए वो हो गया। उसके बाद क्या है 16 सुधन अल्प हो जाएगा, चीज अल्प हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अ है, देखिए व के साथ आधा 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, तो पूरा क्या अ 9, 9 के साथ पूरा होने के बाद उ चढ़ जाएगा, तो अनु हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा, ठीक है। और क्या है मध्यालय, तो देखिए यह के साथ आधा अक्षर आया है, तो यह के साथ आया है, तो देखिए यहाँ तो लग रहा है दूसरे में एग्जाम्पल लग रहा है लिखा गया। चलिए इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं। यो आया है तो क्या हो जाएगा, आधा आया तो मदी हो जाएगा, क्या चीज ध आया ना तो मदी, मध्यालय तो मदी धन आलय हो जाएगा, चीज मदी धन आ लय हो जाएगा। ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ये मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वह में कैसे ये जो आ गया है, अगर इसका मैं संधि विच्छेद किया हूँ यह समझ के तब ये सही है, ठीक है। लेकिन चलिए वह है, देखा हूँ मैं थोड़ा सा गलती हो गया था, वह है, ठीक है। मध्यालय तो क्या हो जाएगा मधु हो जाएगा, वह के साथ अगर आ रहा है तो उ में कन्वर्ट हो जाएगा मधु, देखिए मधु आलय हो जाएगा, चीज आलय हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं क्या चीज आगे है। अगला वाला 4 तो हो गया, 5वां क्या है, चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद है आपका आयादी स्वर संधि। अच्छा, इसके बारे में मैंने हम लोग पढ़ा था कि यड़ स्वर संधि, तो यड़ में से ज़्यादा मतलब आपका मतलब एग्जाम में देता है, लेकिन चलिए इसके आगे आयादी स्वर संधि। देखिए इसको पहचानने के लिए क्या मतलब क्या आइडिया है कि कौन सा कैसे पहचानेंगे। यह व के साथ पूरा अक्षर अगर आ रहा है शब्द में,
तो क्या अयादी संधि होगी। जैसे मान लीजिए, देखिए पूरा अक्षर आ रहा है ना इसमें, भवन पूरा अक्षर आ रहा है, और उसमें क्या था, यण संधि में आधा अक्षर आ रहा था, वह य में आधा अक्षर आ रहा था, तो वो क्या कौन सा संधि होती थी, यण संधि। लेकिन अयादी संधि में क्या है, पूरा अक्षर आएगा, तो वह कौन सी संधि होगी, अयादी संधि आएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं, वो करते हैं, तो क्या आव, अब, आवी, आई, आय इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है, तो देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं आव, आव का संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए पहले नंबर, वह अगर किसी शब्द में है, ठीक है, किसी शब्द में अगर वो है, तो जो पहला इसके आगे वाला पहला जो अक्षर होता है, वो ओ के ओ में चेंज हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए समझा गया, ओ भो अन में आ जाता है, क्या चीज, अन में, भ धन अन हो जाएगा, क्या चीज, भ धन अन हो जाएगा। अच्छा, अगर डबल आ के मंत्र आ रहा था तब तो क्या होता, मान लीजिए भा, एक बात कर रहा हूँ, चलिए समझाने के लिए, भावन, भावन का शब्द विच्छेद कैसे करेंगे। अच्छा, पहले तो ये पूरा वर्ड शब्द आया, मतलब एक अक्षर पूरा वो आया है, व के लिए अगर भा आ का मंत्र आ रहा है तो डबल मंत्र चढ़ जाएगा, क्या चीज, डबल मंत्र भाव पे चढ़ जाएगा, ठीक है। आके अगर सिंगल है, देखिए इधर सिंगल है ना, तो सिंगल है तो भवन, तो भवन भो के आ ओ के मंत्र चढ़ेगा। देखिए इधर आ है ना, तो डबल ओ का मंत्र चढ़ा है, भाव भाव, ठीक है। अब उ का ये वाला मंत्र उक हो जाएगा, ठीक है, जब ये संधि विच्छेद भाव का होगा तो भाव धन उक। चवन, चवन में देखिए वह कहे कि एक मंत्र चढ़ेगा, अगर इसके आगे आ के मंत्र होता तो डबल चढ़ेगा, लेकिन इसके व में अगर कोई पूरा अक्षर आया है तो क्या एक मंत्र चो हो जाएगा, कच्ची पहला अक्षर चो हो जाएगा, उन हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, उन हो जाएगा, चौवन, चौधन उन हो जाएगा, ठीक है, संधि विच्छेद। आई पवन है, पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो वह पूरा अक्षर आया है, तो कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। लेकिन क्या है, संधि विच्छेद करेंगे तो पहला अक्षर ओ पो हो जाएगा, पो हो जाएगा, और प्लस अन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, अन का जो है कि ध्वनि आ रही है, ठीक है। जिसे आ का मंत्रा दे दिया, पावन हो गया, तो कहे कि अगर आ का मंत्र तो डबल चढ़ेगा मंत्रा, तो क्या हो जाएगा, पौ धन अन हो जाएगा, तो ये पवित्र है, पो धन इत्र हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, अगर यो आए तब तो क्या करेंगे, यो अगर पूरा अक्षर आ रहा है तब ये क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज है, यो आ रहा है तो इसका पहचान कैसे, क्या है, अयादी संधि, यो वो अगर पूरा अक्षर आ रहा है तो अयादी संधि होगी, लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में दे दिया तो क्या करेंगे, यो जो है, यो के पहले एक मंत्र चढ़ेगा, एक मंत्र चढ़ेगा, क्या चीज, एक मंत्र चढ़ेगा पहले अक्षर पे, य के पहले के अक्षर पे य का मंत्र, देखिए ने अदन अन हो जाएगा, नयन है तो ने हो जाएगा, अन हो जाएगा। इसी तरह देखिए आ का मंत्र आ गया ना, आ का मंत्र आ गया तो डबल मंत्र एक मंत्र चढ़ेगा, क्या चीज, एक का मंत्र चढ़ेगा, इस पर ये चीज का ध्यान दीजिएगा। तो नए धन अक हो जाएगा, गायक हो गया तो गय, ये देखिए डबल अक मंत्र आ गया तो गय हो जाएगा, धन अक हो जाएगा, ठीक है। गायिका, तो गाय का गय धन ईका हो जाएगा, ई का मंत्र है तो गय गय धन ईका हो जाएगा, आ का मंत्र इसमें है तो डबल ये वाला एक का मंत्र इस पर चढ़ेगा, ठीक है, एक का मंत्र एक का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और काफी अच्छा समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आगे वाला देखते हैं क्या चीज है। ये तो आपका स्वर संधि में पांचों आपको खत्म कर दिया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलो बच्चों देखो, इसके बाद इसके पहले में हम लोग क्या पढ़े थे, स्वर संधि। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं, और पांचों प्रकारों को हमने विधिवत समझा है, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि अभी इतना कुछ पढ़ाने के बाद ये संधि से एक भी क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन जो आएगा, एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि वो छूटेगा आप लोग से, ठीक है। और अच्छा से करके आएंगे, अभी इसके आगे भी पढ़ाना है, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और आपने साल भर हिंदी पढ़ा होगा, लेकिन ये हिंदी आप लोग पढ़ लीजिए, मात्र 1 घंटे में आपको कम से कम 14, 15, 20 क्वेश्चन नंबर का
क्वेश्चन आप मतलब हल कर लेंगे एकदम आसानी से। जो लड़के छोड़ देते हैं वो आप करके आएंगे, एकदम विधिवत करके आएंगे। चलिए देखिए, आपके लिए, आप देखिए बच्चों, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज होता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए, और जो है कि इसका जो है कि दूसरे के पास शेयर करने के लिए। क्योंकि अभी देखिए, आपके माध्यम से अगर किसी दूसरे का भलाई हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैं तो एक प्रकार से गरीब बच्चे जो है कि सब कोई शिक्षित हो, ये हमारा टारगेट है। इसलिए मैंने ये कोचिंग मतलब ये ओपन किया है। और अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बताइए कहाँ तक मैं वो कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा मेरा भी मनोबल कम ना हो, तो आपके लिए इतना सब आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज होता है कि थोड़ा सा मेरा सब्सक्राइब करवा दीजिए, और थोड़ा सा मैं लाइक दीजिए, कि थोड़ा सा हमको भी मनोबल थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है। कि अच्छा कंटेंट आपको मैथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अभी इसके बाद भी बना अच्छा से आप सपोर्ट जब हमको मिलेगा भाई, जब हमको इतनी होगा, तो आपके लिए काफ़ी और मेहनत करूँगा, ठीक है। और आप मेहनत कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए ज़्यादा बात न करके कुछ देखा जाए। चलिए व्यंजक संधि देखिए, पास तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि में। स्वर संधि पाठ होता है, इसमें आप हम विस्तार से हम समझे हैं, उसका संधि विच्छेद भी समझाए हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी देखिए, एक व्यंजक संधि, एक विसर्ग संधि बचा है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छा से विस्तार समझते हैं। ये भी काफ़ी मतलब एग्जाम के पॉइंट से, एग्जाम के बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्जाम के 10वीं या 12वीं क्लास के मतलब परीक्षा के नीति से थ्रू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसको समझिए, क्योंकि आता है संधि विच्छेद करने के लिए। हम इसका संधि विच्छेद करें तो बहुत लड़के लोग हकचिया जाते हैं। जब नियम ही नहीं मालूम रहेगा तो करेगा क्या, जब कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको आप अच्छा से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर 1 घंटा देते हैं तो आपका 12, 14, 20, अरे हमको लगता है 20 क्वेश्चन आपका एकदम क्लियरली हो जाएगा। सब अभी पता नहीं बहुविकल्पी, तो सर बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें से अगर आप लिखित में अगर 20 क्वेश्चन आप मार ले जाते हैं, जो बहुत लड़के ये नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए उपसर्ग हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये सब लड़के बहुत नहीं कर पाते हैं। तो हमें तो एकदम अच्छा से आपको विस्तार से बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है, कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, बहुत लड़के नहीं कर पाते हैं। तो देखिए अच्छा से मैं समझा रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है कि मैं और आगे मतलब समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, छोड़िए। देखिए जैसे दिगंबर है। अच्छा, पहला नंबर संधि विच्छेद की पहचान कैसे करते हैं कि देख, दो व्यंजकों का मेल या एक स्वर एक व्यंजक के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजक संधि कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। देखिए इसका कई नियम है संधि विच्छेद का, ठीक है। जैसे मान लीजिए संधि विच्छेद देखिए होता है ना, क ख ग अंग, ठीक है। ये जो पहला जो वर्ड होता है, पहला ये जो इति होता है, वर्ग होता है, ठीक है। पहला और तीसरा अगर दिया हुआ है तो पहला और संधि विच्छेद करते हैं तो पहला में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज? पहला में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ग जो दिया है वो क में कन्वर्ट हो जाएगा, जो है दिया है च में कन्वर्ट हो जाएगा, अंग दिया है ट में कन्वर्ट हो जाएगा, द जो है कि ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब है जो है कि प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आपको बच्चों को याद करना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए एक आइडिया है, आपको रखना पड़ेगा 5, 7, 10 बेर आपको रट देंगे। जिस माने कचट इस तरह रट देंगे तो आपको याद हो जाएगा। कचट हो गया, गजट इस तरह आपको याद करेंगे तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आपको इसको कवर याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कैसे उपयोग होगा, यहाँ पर आपको समझते हैं। जैसे दिया दिगंबर, तो देखिए तीसरा दिया है ना, तीसरा अक्षर ये ग किसमें दिया, तीसरा दिया है ना, तो ग किसमें कन्वर्ट होगा, क में। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, क में। तो देखिए आ गया ना क, दिक हलंत लग जाएगा जब इसमें जो अक्षर है ये क में जब क्या स्वर छिपा हुआ स्वर को जब निकाल देंगे तो एक हलंत आ जाएगा, ठीक है। तो दिक धन अंबर हो जाएगा। क्या चीज? दिक धन अंबर हो जाएगा। अब ग जो दिया है, ग यानी कि तीसरे जो पंक्ति का जो ये है
ग, च, ग, ज, ड, द, ब। अगर ऐसे तीनों में से कोई देखने को मिलता है तो कौन सी संधि होगी? व्यंजक संधि होगी। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क में कन्वर्ट हो जाएगा। ग जो है कि क में, यानी कि तीसरा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ये तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। वागीच, ग किसमें है? देखिए ग है तो क में कन्वर्ट होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वाक अलंत लगेगा प्लस ई, ई प्लस ई, वाक धन ईस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी चेंज हुआ है, ग में चेंज हो गया। अब इस देखिए दूसरा का नियम आप समझिए। दिग, दिग व्यंजन क्या होता है? जैसे दो च आया, दो वर्ड आया हुआ है, ठीक है, एक आधा एक पूरा आया है, तो इसको द्विक व्यंजक कहते हैं। अगर उच्चारण का हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो ये किसमें? देखिए च डबल अगर आ रहा है अक्षर आ रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाए? त में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? त में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बोर्ड की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए उल्लास है, डबल आया तो क्या हो जाएगा? उ धन तो आया, देखिए तो बताए हैं, प्लस उसके बाद लाश हो जाएगा, उत धन लाश हो जाएगा। इसे उतलीन डबल डबल आया ना, द्विक व्यंजन, दो व्यंजन आया तो क्या हो जाएगा? उत धन उत तो आया है, धन लीन हो जाएगा। एकदम सिंपल है। चलिए आगे। अच्छा अगला नियम क्या है? अगर अड़ है, अच्छा ये देखिए ये एग्जाम्पल है। आप अगर ऐसा दिया है कौन सा ये संधि है तो आप क्या द्विक अगर व्यंजन दिया है तो क्या व्यंजन संधि है, ये पहचान है आपका। दूसरा अगर अड़ है, अड़ किसे में चेंज होगा? नौ में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए परिणाम है, परिणाम का संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? परि, परिधान किसमें चेंज होगा? नौ में ना, तो नाम हो जाएगा परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए परमाण है तो परिधन क्या हो जाएगा? परिधन, परिधन मान हो जाएगा, परिधन मान हो जाएगा, ठीक है। अड़ा किसमें चेंज होगा? नौ में चेंज होगा। रामायण तो क्या हो जाएगा? राम, रामाधन, रामधन यन हो जाएगा, यन हो जाएगा, नौ में चेंज हो जाएगा, यन हो जाएगा। अड़ा जो है कि नौ में चेंज होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला देखिए इधर, उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चलिए बच्चों देखते हैं। अंग जो है कि मान लीजिए कोई बिंदी वाली कोई चीज आ रही है, जैसे अंग पर किसी शब्द पर, जैसे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? म में आधा म हलंत लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया है संयोग, तो बिंदी आई है ना, तो स आधा म में नीचे हलंत लगेगा प्लस योग हो जाएगा। संविधान सम स म के नीचे हलंत लगेगा, विधान हो जाएगा। समधन विधान, समधन संसार, समधन सार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इसको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये वाला देखते हैं। छ के साथ क्या आधा छ के साथ आधा च आ रहा है तो क्या है? तो परिधन छेद हो जाएगा, ये च हट जाएगा। क्या चीज? परिधन छेद हो जाएगा। च क्या होता है? हट जाता है, ठीक है। अगर ये नियम और स, अच्छा स वाला पता नहीं बताया गया है ना? बताया गया। चलिए ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अब समझते हैं उपसर्ग। अब तक हमने पढ़ा है कि व्यंजक, व्यंजक का संधि, संधि पढ़ा है। अभी इसके बाद उपसर्ग पढ़ते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होता है? उप माने छोटा होता है, सर्ग माने भाग होता है, यानी छोटा भाग। उपसर्ग का अर्थ होता है छोटा भाग। चलिए आइए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द मूल शब्द जो होता है, उपसर्ग शब्द मूल शब्द से पहले का होता है? जुड़ता है। जैसे उपसर्ग की परिभाषा समझते हैं, वे शब्दांग जो शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। किसी शब्द के आगे अगर कोई चीज जुड़ के शब्दांश से, जो शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। या उस किसी दूसरे भाषा में कह सकते हैं नए शब्द का निर्माण कर दे, नए शब्द का निर्माण कर दे, या एक विशेष प्रभाव डाले, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अच्छा उपसर्ग डिफिनेशन समझते हैं। जैसे हार के आगे क्या पर जोड़ के क्या होता है? एक प्रहार होता है, यानी इसका अर्थ हार के आगे पर जो जुड़ गया क्या है? एक अर्थ बदल गया, यानी प्रहार हो गया है, एक शाब्दिक अर्थ दे रहा है। नाथ के आगे स जुड़ा था, सनाथ हो गया है, ठीक है। इसी तरह अभी और भी एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में एकदम काफी वो आता ही आता है, सुनली आता है। चलिए स्टार्ट। चलिए देखते हैं बच्चों, आपको उपसर्ग बताया गया डिफिनेशन के बेसिस पे। तो अभी ये एग्जाम्पल लिखकर समझते
काफ़ी अच्छे से देखिएगा। इसलिए बच्चों मैं शुरू में आपको संधि संधि समझाया है, क्योंकि इसको पहले समझाते देते तो आप समझ नहीं पाते। पहले संधि इसीलिए मैं समझाया हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए अति, अतिक्रमण, अति के आगे क्या जोड़े कि एक शाब्दिक अर्थ वाला, अर्थ निकलने वाला जो है कि एक वर्ड शब्द बन जाए। तो अति के आगे कर्मण जोड़ देंगे, अतिक्रमण हो जाएगा। देखिए अभी आपको समझ में आएगा। देखिए तो क्या, यह के आगे आदत तो है, तो आपको बताया गया होगा कि अगर यह के आगे आदत तो है तो अति में आ जाता है, यानी पूरा हो जाता है। ठीक है, अब ई का मात्रा चढ़ जाता है तो क्या इसको लिख सकते हैं, अति को अत्यंत भी लिख सकते हैं। क्या इसका संधि विच्छेद होते अति धन अंत हो जाएगा, अति धन अंत हो जाएगा, तो यानी अति यंत आदि अत्यंत भी लिख सकते हैं इसको। देखिए इसके बाद अत्यधिक, तो देखिए इसके यह क्या आगे आदत तो है, तो ये भी हो जाएगा अति धन अधिक हो जाएगा, अति धन। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हुआ, अति धन अधिक हो जाएगा। यानी कि अति में क्या जुड़ा है, अधिक जुड़ा है, तो यानी कि अति के आगे क्या जोड़ सकते हैं, अधिक, यानी कि क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। इसी प्रकार ये है अति, अति धन अल्प हो जाएगा, अति धन अल्प, संधि विच्छेद करेंगे तो अति आगे आएगा। ठीक है, तो ये यानी कि आगे इसके जोड़ सकते हैं। चलिए अधिक, अधिनायक हो गया, अधि अधि इसके आगे अधि 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 क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह के साथ कोई भी आधा अक्षर रहेगा तो पूरा में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर ई के मात्रा चढ़ जाएगा। तो अति अधि ध है ना, अधि धन अयन, अध्ययन अधि धन अयन। ठीक है, तो अध्ययन हो जाएगा। अभिधन ये भी है, अभी के आगे क्या मनु जोड़ देंगे, अभिमन्यु, यह के साथ आधा भ है तो पूरा भ हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अधन ई का मात्रा चढ़ जाता है, प्लस संधि विच्छेद करेंगे तो क्या अभिधन यास हो जाएगा, अभिधन युक्त, ये युक्त आगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक शाब्दिक अर्थ निकलने वाला। इससे तो नहीं है, इसे विज्ञान, ठीक है, नी, तो क्या आधा अगर न य के साथ आए तो पूरा कन्वर्ट, पूरा य जो है य के साथ आधा अक्षर आए तो पूरा में कन्वर्ट है, तो नी में कन्वर्ट हो जाएगा आधा अक्षर, नी ई का मात्रा चढ़ जाएगा। आपको पिछले संधि विच्छेद पूरा अच्छी तरह बताया गया है, आप वहाँ अच्छी तरह पढ़े होंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं पहले उपसर्ग नहीं पढ़ाया हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले संधि पढ़ाया था, इसी वजह से कि उपसर्ग जब पढ़ाऊंगा तो संधि जब समझे रहेंगे तो आपसे अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये नए है तो नी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, जोड़ देता हार हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम इसी तरह दे देगा, बोल देगा कि दो शब्द इसका शब्द बनाइए जोड़ के उपसर्ग तो। ठीक है, तो इसके प्रतिधन हार हो जाएगा। ए देखिए य के साथ है तो प्रति आधा तो है तो इसमें जुड़ जाएगा, प्रति घात हो जाएगा। ये भी आधा तो है, प्रत्येक प्रतिधन एक हो जाएगा। परिधन देखिए परिधन परीक्षक हो जाएगा, परिधन मान हो जाएगा, परिधन आवरण हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परिधन आवरण हो जाएगा, रण हो जाएगा। संधि विच्छेद पीछे पड़े होंगे तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि पहला अक्षर ये आ गया, इसके आगे आवरण जोड़ दिया गया है तो परिधन आवरण हो गया। विधन विच्छुत हो जाएगा, वि वैज्ञानिक। ठीक है, वि क्या हो गया, वि वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक का पहला ये वह है तो वी आ गया। ठीक है, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमको मिलेगा, यानी वैज्ञानिक भी हो सकता है, होता है। ठीक है, अनुरूप है, अनुकूल है, यानी अनु में कूल और रूप जोड़ेंगे तो एक शाब्दिक दो निकल जाएगा। सु है, अच्छा आधा अक्षर अगर वह के साथ रहता है तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, उ का मात्रा चढ़ जाता है, आपको बताया गया है। तो सुधन आगत हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करके सुधन आगत हो जाएगा। तो यानी कि पहला अक्षर देखिए सु धन आगत, यानी सु पहले जुटा है इसमें, आगत यानी सुआगत। ठीक है, स्वागत। ठीक है, यानी कि ये इसमें सु में आगत जोड़ने पे क्या एक उपसर्ग जो है कि एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, स्वागत। सौभाग्य, इसी तरह सुधन भाग्य हो जाएगा। उपधन उपेंद्र। ठीक है, उपमान और में ये आगे दो शब्द जोड़ने पे क्या ये शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसका आक नहीं लिखा गया, इसको लिखते आचम हो जाएगा, आचम 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 हो जाएगा, आचम आजलम ये हो जाएगा। ठीक है, एक शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, आमरण हो जाएगा। ठीक है, मरण के
शाब्दिक अर्थ निकल जाएगा। चलिए इसको देखिए, प्र के आगे यास हो जाएगा, प्र के आगे हास ये हो जाएगा दूर। ये देखिए आधारो है, इसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या दूर जन, दुर्जन, क्या दूर हो जाएगा दुर्जन, तो दूर इसमें धन जन हो जाएगा, क्या चीज धन जन, दूर धन जन, यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा, इसमें जन जोड़ेंगे तो दुर्जन हो जाएगा। इसी तरह ये है आधार इसमें छिपा हुआ है तो दूर धन गम हो जाएगा, दूर 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 धन दशा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे सम, देखिए संविधान तो बताया गया है, पिछले इतनी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि अगर संविधान कोई बिंदी आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या सम, इसमें सम धन विधान हो जाएगा, चीज विधान। मान लीजिए इसमें आ रहा ए, अगर हलंत ए आ रहा है, बिंदी आता है तो क्या होता है उसमें म में कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है, हलंत में। चलिए उम्मीद है ये समझ में आ रहा है, इसके बाद पढ़ते हैं। चलिए आगे चलिए देखिए बच्चों पढ़ते हैं। आपने उपसर्ग काफी अच्छा से समझा होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा समझा होगा। चलिए पढ़ते को भी अच्छा समझते हैं, क्योंकि एकदम 100 में 100% लिख के मैं दे रहा हूँ कि ये एकदम सिवली उपसर्ग और पढ़ते आएगा, तो उम्मीद करते हैं अच्छा समझिएगा, ठीक है। इसके पहले भी जो बताया हूँ तो वो भी अच्छा समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम प्रत्यय का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आपको मालूम है य के य में अगर आधा तो है तो पूरा में कन्वर्ट हो जाता है और ई की मात्रा चढ़ जाता है, तो प्रतिगण का अय हो जाएगा। अब प्रति का अर्थ होता है साथ में चलने वाला, साथ में चलने वाला, ठीक है। तो पूरा मिला जुला के अगर मान लीजिए बोर्ड की एग्जाम में दे देगा आई का प्रत्यय लिखना है, 2 शब्द बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अच्छा ऐसा बनाना है कि एक शाब्दिक अर्थ निकले, अर्थ निकलने वाला शब्द बनाना पड़ेगा। तो देखिए आई तो लिखाई ली आगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लिखाई, आई इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आई आएगा लास्ट में, तो यानी कि लास्ट में जो है उसके पहले कोई शब्द जोड़ देंगे तो क्या एक शब्द शाब्दिक अर्थ निकलेगा। पढ़ाई, इसके लड़ाई भलाई, आई, ठीक है, आई में क्या लड़ाई, आई भला आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आगे जोड़ेंगे कोई भला जोड़ देंगे तो क्या होगा भलाई हो जाएगा। यानी कि पूरा मिला जुला के आगे कोई शब्द जोड़ना है कि एक शाब्दिक करते हैं, तो इससे तो है तो मान लीजिए तो है, तो में आगे क्या मह जोड़ देंगे तो क्या महत्व हो जाएगा, तो महत्व एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। तो के आगे देव जोड़ देंगे तो देवित्व हो जाएगा, एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। तो के आगे लघु जोड़ देंगे तो लघुत्व हो जाएगा, तो के आगे प्रभु जोड़ देंगे तो प्रभुत्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि ता वाला देखिए एकता है तो ता के आगे एक जोड़ देंगे तो एकता हो जाएगा। अब मान लीजिए बोर्ड की एग्जाम में ऐसे ही देगा, इसके आगे आगे जोड़ना है, प्रत्यय मतलब आगे जोड़ना है, उपसर्ग वाले पीछे जोड़ना है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ता के आगे जोड़ देंगे जड़ता हो जाएगा, ये ता के आगे मधुर जोड़ देंगे तो मधुरता हो जाएगा। पन के आगे देखिए, पन के आगे पागल जोड़ देंगे तो पागलपन हो जाएगा। अपन के आगे काला जोड़ देंगे कालापन हो जाएगा, अब पन के आगे बड़ा जोड़ देंगे तो बड़प्पन हो जाएगा। वाक के आगे क्या जोड़ेंगे दिखा जोड़ देंगे दिखावा हो जाएगा, और क्या चीज वाक के आगे जोड़ देंगे चढ़ावा हो जाएगा, वाक आगे पहना जोड़ देंगे पनावा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। यानी पूरा मिल आगे जोड़ना है शब्द, ठीक है। इसी तरह हट के आगे घबरा जोड़ देंगे घबराहट हो जाएगा, हट के आगे अकुल लाहट अकुला जोड़ देंगे अकुलाहट हो जाएगा, हट के आगे बुलाहट हो जाएगा। इसी तो वट के आगे क्या जोड़ेंगे भरा बने भरा वट हो जाएगा। इसी तरह वट के सजा जोड़ देंगे सजावट हो जाएगा, वट के आगे लिखा जोड़ देंगे लिखावट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको जोड़ना है, ठीक है। आगे जोड़ देंगे एक शाब्दिक अर्थ निकलेगा, बस यही है। एग्जाम में एकदम श्योर ये आएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, चलिए बच्चों देखते हैं समास। ये भी आपको 2 या 3 नंबर का मिलेगा देखने को बोर्ड के एग्जाम में, एकदम श्योर। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ वही लेकर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ठीक है। और 100% जो आपको मतलब आने वाला है क्वेश्चन जो है कि वही मैं अब समझा रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम में। चलिए देखिए मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ, चलिए इसको देखते हैं। देखिए समास परिभाषा पहले समझते हैं। समास 2 शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमुखी, चंद्र
गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला होता है इसका ये मतलब एक शाब्दिक एक भाषा में बोले थे एक शब्द में कि गगन को चूमने वाला। तो ये क्या है, ये जो एक पूर्व पद है ये उत्तर पद, ठीक है। अच्छा, समास कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः समास जो है कि 1 2 3 4 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास में क्या दो समास होता है, एक कर्मधारय समास, एक द्विगु समास होता है, ठीक है। तो इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि कर्मधारय समास जो है कि इसमें से कौन है, या द्विगु समास इसमें से कौन है, द्वंद्व समास इसमें से कौन है, या जैसे मान लीजिए चौराहा दे दिया, चौराहा, तो ये पूछेगा कौन सा ये समास है, तो आप नहीं जाने, नहीं आप पढ़े रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम विस्तार से हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन इसका समास के चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हो, ठीक है, होगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चलिए देखिए बच्चों, आइए अव्ययी समास कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी समास मान लीजिए दे दिया एग्जाम में कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो कैसे जानेंगे? तो इसका पहचान है कि उपसर्ग जितने भी पद आएंगे उपसर्ग वाले, जैसे देखिए उपसर्ग प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिन के आगे प्रति जुटा हुआ है, ठीक है, तो ये उपसर्ग इसमें दिख रहा है साफ। जन्म के जब आगे आ जुटा है उपसर्ग, ठीक है, तो हमको मालूम चल गया क्या है ये प्रकार का इसमें क्या चीज उपसर्ग जुटा हुआ है, तो अब वही समाज है। मरण में क्या आ जुटा है, तो ये क्या है उपसर्ग जुटा हुआ है। अनुरूप रूप में अनु जुटा है, ये भी उपसर्ग, प्रति भी उपसर्ग होता है, ठीक है। रातों रात, रातों क्या रात जुटा हुआ है, प्रति के आगे कुल जुटा है, यानी उपसर्ग एक प्रकार से क्या अव्ययी समास है। तो अगर आ जाए, ठीक है, ऐसे कि आज में कौन सा ये समास है, तो आप अच्छी से पहचान जाएंगे उपसर्ग वाला जितने भी उपसर्ग जितने भी ये रहेंगे उपसर्ग वाले शब्द, वो क्या है अव्ययी समास है। अच्छा चलिए, इसकी उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको समझते हैं। समास द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास में समझते हैं। उत्तर पद इसका प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची। अच्छा देखिए, पहला पद ये उत्तर पद, पूर्व पद है, ये बोलते इसको बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है। तो देखिए पहला जो होता है ना वो संख्या को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 क्या है संख्या दर्शा रहा है ना, तो जहां भी संख्या दर्शाएगा वो क्या होगा द्विगु, द्विगु होगा। क्या चीज द्विगु होगा। जैसे 2 पहर, तो दो संख्या को दर्शा रहा है, 2 पहर कि क्या है ये द्विगु समास है। और तीन भुज, तीन भुजा वाला, तो क्या चीज त्रिभुज, 3 संख्या को दर्शा रहा है तो द्विगु समास। चतुर्भुज 4 भुजा वाला, तो क्या चतुर्भुज 4 भुजा वाला द्विगु। जैसे एक और है चौराहा है, चौराहा बहुत पूछता है, तो 4 राह वाला, तो क्या चीज 4 राह की राह, ठीक है, 4 राह जहाँ पर हो 4 राह मिलती हो वहाँ चौराहा होता है, तो क्या है यानी संख्या को दर्शाता है, तो क्या द्विगु समास हो गया। चलिए आगे समझते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, यानी प्रधानता दोनों को दी जाती है। जितना सम्मान पहले को होगा उतने सम्मान दूसरे को होगा। ये इसका पहचान कैसे करते हैं, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह माने ये वाला चिन्ह अगर कहीं पे अगर दोनों के बीच में मिल जाए तो तुरंत हम क्या समझेंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। अच्छा, द्वंद्व समास के विग्रह के बाद दोनों के बीच में या और अथवा ये चीज पहचान है इसका, अगर ये चीज लगा है या किसी शब्द जैसे माता पिता योजक चिन्ह दिख रहा है तो आप तुरंत जान जाएंगे क्या द्वंद्व समास है। देखिए माता और पिता और भी लगा हो तो तब भी ये है। सुख दुख जो है कि योजक चिन्ह आया है यहाँ पर और आएगा तो या अथवा यहाँ अगर बी में मिले तो क्या होगा ये द्वंद्व समास होगा। तो देखिए भला बुरा, तो वो योजक चिन्ह और भी जुटा है, भला और बुरा, ठीक है, द्वंद्व समास। तो उम्मीद है ये तीनों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे वाला देखते हैं क्या है। चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद आपका चौथा है कर्मधारय समास। ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो कृपया करके अच्छे से समझिएगा। एक कर्मधारय समास मान लीजिए कैसे पहचान करेंगे। मान लीजिए नीलकंठ आ गया, नीलकंठ, तो आप कैसे जानेंगे कि मतलब कैसे जानेंगे कि मतलब कर्मधारय समास है कि कौन सा समास। मान लीजिए पूछ दिया, मान लीजिए नवयुवक है, नवयुवक दे दिया, आप बोल दिया कि आप कौन सा इसमें कौन सा समास है ये, तो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें
क्या होता है, उत्तर प्रधान होता है, मतलब उत्तर मतलब उधर पीछे वाला, ठीक है, जैसे ये कंठ। तो एक चीज और ध्यान से समझिएगा आप थोड़ा सा, देखिए ये वाला जो है होता है, ये जो है विशेष के काम करता है, ठीक है, इसका विशेषता बताता है, ठीक है। नील कमल, जैसे नील कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है। पहला क्या है, विशेषण के काम करता है, क्या चीज, विशेषण, विशेषण विशेषण। दूसरा का क्या है, विशेष के काम करता है, क्या चीज, विशेष के काम करता है। अब कई लोगों को तो ये नहीं मालूम होगा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। तो विशेषण समझ लीजिए किसे कहते हैं, जो दूसरे का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो जैसे हम, ये कोई लड़का है सामने, ठीक है, वो हमारा विशेषता बताता है तो वो विशेषण हो गया। हमारा वो विशेषता बता रहा है तो हम विशेष हो गए। ये यानी कि कमल का कौन कमल का ये विशेषता है, कमल कैसा है, नीला है। यानी जहाँ भी विशेषण का वो मतलब विशेषण का मतलब विशेषता कोई बताता हो किसी दूसरे शब्द का, जैसे मान लीजिए कमल कैसा है, नीला है, तो अगर विशेषण का भी विशेष मिल रहा है तो आप तुरंत क्या कहते हैं, कर्मधारय समाज, नीला कंठ, कंठ कैसा है, कंठ कैसा है, नीला है, मतलब विशेषता बता रहे ना कंठ का नीला है, तो ये विशेषता या बता रहे क्या होगा, नीलकंठ हो जाएगा। जैसे नव युवक, युवक कैसा है, नया है, मतलब विशेषता बता रहा है, युवक का विशेषता ये बता रहा है, नया है, तो क्या हो जाएगा, ये नव युवक, ये हो जाएगा कर्मधारय समाज। मृग नैनी, नैनो वाली, जैसे कि मृग के समान, नैनो वाली, मृग के समान, मृग मने ये क्या बोलते हैं, मृग मतलब ये हिरण, हिरण के समान जो नैन वाली, ठीक है, इसका विशेषता बता रहा है। नैन का विशेषता कौन बता रहा है, मृग का नैन, यानी कि मृग के समान नैनो वाली, तो मृग के समान नैनो वाली, यानी जहाँ पर विशेषता का बताने का अर्थ निकल रहा है तो वह कर्मधारय समाज होगा। चलिए आगे देखते हैं बहुव्रीहि समाज क्या होता है। देखिए इसमें दोनों पद अप्रधान होता है, इसमें तीसरे को तरफ बोध किया जाता है, ज्यादातर सही ईश्वर, ईश्वर की तरफ इशारा किया जाता है। जहाँ पर ईश्वर या भगवान को इशारा किया जाए वो क्या है, बहुव्रीहि समाज। मान लीजिए जैसे कि चंद्रशेखर, चंद है, शिखर जिसके, देखिए समासिक पद इसको शब्द बोलते हैं, इसको समाज विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, चंद है जिस शिखर पर जिसके, तो शिखर पर, शिखर मतलब पहाड़, जो जहाँ शंकर भगवान रहते हैं, कैलाश पर्वत, शिखर के, चंद है शिखर पर जिसके, तो किसके है, शिव जी के, ठीक है। इसके गजानन, तो सब कोई जाना गजानन, गजानन गज माने हाथी होता है, नन मतलब उसका नन मतलब वो चेहरा, ठीक, चेहरा, ठीक है। ये गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को, यानी कि हाथी के समान मुख वाला, सॉरी नन माने मुख वाला होता है, ठीक है, हाथी के समान मुख वाला, तो क्या है, कौन है, गणेश जी। यानी तीसरे, देखिए बहुव्रीहि मतलब तीसरे की ओर इशारा करता है, उसे बहुव्रीहि। देखिए आप तीसरे गजानन, तीसरे ये शब्द किसे, तीसरे की ओर इशारा कर रहा है कि नहीं, तो गजानन दूसरे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गणेश जी, यानी गजानन गणेश जी को बोल रहा है, यानी दूसरे ओर इशारा कर रहा है, दूसरे को। दशानन, 10 जिसके आनंद हो, जिसके 10 आनंद, जिसके 10 सिर हो, तो कौन किसके 10 सिर है, गणेश, रावण को, रावण का 10 सिर है, तो क्या तीसरे को इशारा कर रहा, तो क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। महावीर, वीर महान जो है वीर, जो कौन महान है, वीर हनुमान जी है, तो हनुमान जी तीसरे को इशारा कर रहा था, ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज होगा। त्रिलोचन, 3 नयन वाले, तो 3 किसके नयन है, 3 नयन किसके, शंकर भगवान का, तो शंकर मतलब शिव जी के है, तो ये तीसरा होगा त्रिलोचन, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये काफी समाज, ये चैप्टर खत्म हुआ, यहाँ से 2 या 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में 100%। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो काफ़ी ये वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम आ चुका है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि और भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा। अभी देखिए मैथ का भी लाऊंगा, क्योंकि अभी पहला हिंदी है, तो हिंदी का मैं सोचा हूँ कि हिंदी का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर किया जाए, और लड़के जो है कि अच्छा इसको करके आए, ठीक है।
मैथ का भी अगर आप लोग सपोर्ट अच्छा हमको करते हैं तो मैथ का भी एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा कि आप खुश हो जाएंगे कि एग्जाम में अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, उसका हिंदी आप कहेंगे तो सामाजिक विषय का भी मानचित्र के आधार पर उसको भी समझा देंगे अच्छी तरह से कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है। ये तो हिंदी हो गया, और इंग्लिश का भी हो जाएगा। इंग्लिश का तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड हैं ये वीडियो फैलाइए, ठीक है, क्योंकि जब आपके माध्यम से किसी और का भलाई हो जाता तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें मेरा भी थोड़ा सहयोग हो जाएगा कि हाँ कि लड़के जो है कि हमको लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। और जैसे मनोबल बढ़ेगा तो आपको अच्छा कंटेंट लाऊंगा और अच्छा सा आपका पेपर जो है कि होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, देखने के धन्यवाद।